स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी के दूसरे एपिसोड में। कहानी को शुरू करने से पहले हमारी कहानी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और छोटा सा सही पर एक कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें सपोर्ट मिल सके। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। देवगढ़ के ऊपर अंधेरा ऐसे टिका था जैसे वो हटना ही न चाहता हो। आयान जमी हुई जमीन पर खड़ा था। उसके सामने थी मीरा, जिंदा पर बदली हुई। उसकी आंखों में हल्की लाल चमक थी, सांसें तेज थीं और नजर बार बार आयान के गले पर जा रही थी। आयान का दिल टुकड़ों में टूट रहा था। मीरा, उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे देख, मैं हूं तेरा भैया। मीरा ने सिर पकड़ा। भैया, मेरे अंदर कुछ है जो मुझे कंट्रोल नहीं करने दे रहा। उसकी आवाज में दर्द था, डर था और भूख थी। मीरा अचानक पीछे हटी। अब दूर रहो, उसने कहा। मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूं। आयान की आंखों से आंसू बह निकले। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। मीरा ने जोर से चीख मारी। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई और उसी पल आयान ने फैसला कर लिया। आयान ने पास पड़ी रस्सी उठाई। मुझे माफ करना, उसने रोते हुए कहा। उसने मीरा के हाथ बांध दिए। मीरा रो रही थी, चिल्ला रही थी, भैया, मैं राक्षस नहीं बनना चाहती। आयान का दिल फटने को था। तू नहीं बनेगी, उसने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं। उसने अपनी उंगली पर दांत से काटा। खून की बूंद नीचे गिरी। उसने अपना हाथ मीरा के सामने किया। अगर भूख है तो मेरा खून ले ले। मीरा ठिठक गई। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए वही पुरानी मीरा लौट आई। तभी ताली बजने की आवाज, धीमी, शांत पर डरावनी। बहुत सुंदर, एक आवाज आई। आयान चौंक गया। उसने बाहर देखा। पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा था। लंबा कद, सफेद कपड़े, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन उसकी परछाई इंसान जैसी नहीं थी। तुम कौन हो? आयान ने कुल्हाड़ा उठाते हुए पूछा। वो आदमी आगे बढ़ा। मेरा नाम रुद्रक है। उसने मीरा की ओर देखा। और मैं उन लोगों में से हूं जो राक्षसों का शिकार करते हैं। आयान का दिल जोर से धड़का। तो मेरी बहन को मारने आए हो? रुद्रक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर जरूरी हुआ तो हां। आयान ने दांत भींच लिए। तो पहले मुझे मारना पड़ेगा। रुद्रक की आंखों में पहली बार सम्मान दिखा। अच्छा, उसने कहा, मतलब अभी उम्मीद बाकी है। रुद्रक आग के पास बैठ गया। हर दानव एक जैसा नहीं होता, उसने कहा। कुछ पूरी तरह अंधेरे में डूब जाते हैं और कुछ अभी लड़ रहे होते हैं। उसने मीरा की ओर देखा। तुम्हारी बहन अभी उसी लड़ाई में है। आयान की आवाज टूट गई। क्या वो बच सकती है? रुद्रक ने धीरे से कहा, अगर तुम मजबूत बने रहे तो शायद। रुद्रक ने एक पुरानी तलवार आयान के हाथ में रखी। ये तलवार राक्षसों को मार सकती है। आयान ने तलवार थामी। उसका वजन सिर्फ लोहे का नहीं था, उसमें जिम्मेदारी थी। लेकिन याद रखो, रुद्रक बोला, इस रास्ते पर चलने वाला कुछ न कुछ खोता है। आयान ने बिना हिचक कहा, मैं पहले ही सब खो चुका हूं। मीरा थक कर जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। आयान ने उसे अपनी बाहों में लिया। मैं तुझे बचाऊंगा, उसने मन ही मन कहा।
रुद्रक ने जंगल की ओर देखा, पर जल्दी सीखना होगा, उसने कहा, क्योंकि अब अंधेरा तुम्हें जान चुका है। रात के अंधेरे में मीरा ने आंखें खोली। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। भैया, मुझे कोई बुला रहा है। जंगल के भीतर कई लाल आंखें चमक उठीं। आयान की पकड़ और कस गई। क्या मीरा उस पुकार का जवाब देगी? और क्या आयान पहली बार तलवार उठाने को तैयार है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस कहानी के अगले एपिसोड के साथ।